तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बी यानी एक शहद की मक्खी को उड़ते हुए देखते हैं और तभी ऊपर से वास्प आकर उसे नीचे ले जाते हैं, जमीन पर ले जाते हैं और जमीन पर ले जाकर उसे स्टंग कर देते हैं, यानी उसे डंग मार देते हैं। अब सीन कट होता है और हम मूवी की मेन कैरेक्टर जूलिया को देखते हैं, जिसकी एक केटरिंग कंपनी है और इस काम में उसकी मदद करता है पॉल, जो उसका इकलौता एम्प्लॉय है। इवेंट वेन्यू पर जाकर जूलिया पॉल से फोन ले लेती है ताकि वो बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम करे। यहाँ पर जूलिया इस घर की मेड फ्लोरा से मिलती है और देखती है कि रात की इवेंट के लिए म्यूजिशियन भी यहाँ आ चुका था, जो अपना सेटअप लगा रहा था। अपना काम करते हुए पॉल के पास आता है सिडनी, यहाँ के मालिक का बेटा, जो छुपकर बियर पीता है क्योंकि उसे अपनी मॉम से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसको देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि वो थोड़ा सा डिफॉर्म है, या कह लें कि वो एक स्पेशल इंसान है। वो पॉल को बताता है, वैसे तो हम लोग यहाँ नहीं रहते, कभी कभार पार्टी करने के लिए इस विला में आ जाते हैं। इनकी बातों के दौरान हम सिडनी के पेट को भी देखते हैं, जो गार्डन में घूम रहा था और अनजाने में वो एक जगह गड्ढा खोद देता है जहाँ नीचे वास्प का पूरा छत्ता था, जिसमें से एक वास्प निकलकर पॉल को काट भी लेती है और उसकी पैंट फट जाती है। वो बहुत इरिटेट हो जाता है और अपनी वैन में जाकर पैंट बदलता है। ऐसे ही काम करते करते वो पहुंच गया यहाँ के ऑनर के पर्सनल गार्डन में, जहाँ पर वो पेट भी था। खैर रात हो गई और हमें दिखाया गया कि गेस्ट भी आ चुके थे और पार्टी भी स्टार्ट हो चुकी थी। पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, यहाँ तक कि सिटी के मेयर भी आए हुए थे। जूलिया और पॉल गेस्ट को सर्व करने में लगे हुए थे और इसी दौरान हम देखते हैं कि जूलिया का पाँव रखा जाता है वास्प के उसी छत्ते पर जिसे सुबह उस पेट ने खोद दिया था। जूलिया को तो पता ही नहीं चला कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अब तेजी से वास्प वहां से निकलने लगी। पार्टी में क्योस न मचे, इसीलिए पॉल ने काफी सारी वास्प को तो मार दिया, लेकिन ऐसे ही एक वास्प जाकर सिडनी के कंधे पे बैठ गई, जिसे हाथ मारकर उसने मार दिया। अब वास्प का आना तो बंद हो ही नहीं रहा था। एक गेस्ट की हालत काफी बुरी होने लगी क्योंकि काफी सारी वास्प उसे एक टाइम में काट चुकी थी। सारे मेहमान उसे देखने के लिए उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और तभी दिखाया गया कि एकदम से वास्प का एक बहुत बड़ा ग्रुप उस खड्डे में से बाहर निकल आया, जो एक के बाद एक सभी मेहमानों के ऊपर बैठकर उन्हें स्टंग करने लगी, उन्हें डंग मारने लगी। जो उन वेस्ट को मारने में कामयाब हो जाता था वो तो ठीक रहता था, लेकिन जो नहीं मार पाते थे वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में जा रहे थे। इनका स्टंग नॉर्मल वास्प वाला नहीं था, ये वास्प अपने स्टंग के जरिए गेस्ट की बॉडी में अंडा दे रही थी, जिसके बाद एक भयानक मंजर देखने को मिलता है। वो अंडा इंसान की पूरी ही बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता, या ये कह ले कि इंसान जितना बड़ा वास्प इंसान की बॉडी से फट कर बाहर आता था। इस सारे प्रोसीजर में इंसान मर रहा था और इससे भी ज्यादा क्रीपी चीज देखने में कि इन बड़े बड़े वास्प पे कटे फटे इंसानी जिस्म के टुकड़े लटके हुए भी नजर आ रहे थे। पॉल अभी अपनी आंखों के सामने एक आदमी की बॉडी को चीर फाड़ते हुए एक वास्प को बाहर निकलते हुए देखता है और डर कर उसका बुरा हाल हो जाता है। बचने का एक ही रास्ता पॉल और जूलिया को नजर आता है। वो अपने आप को टेबल के कवर से ढकते हुए घर के अंदर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर जूलिया का ध्यान भटक जाता है जब वो एक औरत के मुंह को फाड़ते हुए एक वास्प को बाहर निकलते हुए देखते हैं। पॉल को धक्का लगने की वजह से वो गिर जाता है और उसके पास से वैन की चाबी भी वहीं गिर जाती है। पूरी तरह उस औरत की बॉडी से निकलने के बाद ये वास्प पॉल के बहुत करीब आकर खड़ी हो जाती है और उसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। वास्प का ध्यान अभी भी उस औरत के चेहरे पे था जो वास्प के पंख से जुड़ के रह गया था। इससे पहले कि ये वास्प पॉल को खा लेती, यहाँ पर जूलिया आती है और बहुत ही हिम्मत से उस वास्प को पाँव मारते हुए पॉल से दूर करते हुए पॉल को खींचकर घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर से फ्लोरा तेजी से इन्हें अंदर आने को कह रही थी, जिसकी आवाज सुनते हुए एक वास्प ने उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसका पेट घर से बाहर निकल गया और वह फ्लोरा को छोड़कर उस पेट के पीछे पड़ गई और मौके का फायदा उठाते हुए फ्लोरा, पॉल और जूलिया घर के अंदर आ गए। इनके अलावा घर में सिर्फ 3 लोग और थे, सिडनी की मॉम और यहाँ के मेयर। सभी डर में थे, सभी को लग रहा था कि ये भयानक ख्वाब है, लेकिन सबको एक जैसा ख्वाब नहीं आ सकता। सरवाइव करने के लिए इन्हें कोई तो रास्ता निकालना था, लेकिन फोन भी इन लोगों के पास नहीं थे। तभी सिडनी ने घर के एक लैंडलाइन के बारे में बताता है, लेकिन तभी बाहर देखने को मिला कि एक कार ड्राइवर पे वास्प ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो कार ड्राइवर अपनी कार से कंट्रोल छोड़ देता है और वो कार जाकर टेलीफोन टावर से टकरा जाती है और इनका इस टेलीफोन का कनेक्शन टूट जाता है। कार की विंडो से भयानक सीन दिखाया जाता है कि एक वास्प इंसानी जिस्म को चीर फाड़ कर बाहर निकल रहा है। अभी जिस रूम में ये लोग खड़े हुए थे उसकी बाहर की विंडो से एक जिंदा इंसान
इन लोगों को अपनी मदद करने को कहता है। वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ विंडो खोल दो और मुझे अंदर ले लो, लेकिन सिडनी मना कर देता है ये कहते हुए कि अगर तुम स्टंग हुए तो हम सबको मसला हो जाएगा। सिडनी जैसे इन्हें बेवकूफ़ नजर आ रहा था, वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं था। वो इन सबसे कहता है कि ये घर भी अब सेफ नहीं रहा, अगर हमें सेफ रहना है तो हमें बेसमेंट में जाना होगा और वहीं पे मदद का इंतजार करना होगा। अब ये लोग अपना प्लान बना ही रहे थे कि एकदम से इन्हें फ्लोरा के चिल्लाने की आवाज आई। भाग कर इन्होंने देखा तो उसे सिडनी की मॉम ने जख्मी किया था। देखने को मिला कि सिडनी की मॉम स्टंग थी और अब उनके जिस्म में से भी एक बड़ी सी वास्प निकल रही थी। इससे पहले कि वो पूरी तरह बाहर निकलती, सिडनी उन्हें पाँव मार के अपने से दूर कर देता है। इससे पहले कि वास्प उन्हें मार देती, ये लोग जल्दी से दूसरे रूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फ्लोरा क्योंकि जख्मी थी, इन्होंने फ्लोरा को दरवाजे के आगे बिठा दिया। इससे पहले कि ये कुछ भी सोच पाते, वास्प अपना स्टिंग दरवाजे के आर पार कर देती है जहाँ आगे बैठी हुई थी फ्लोरा, और ये स्टंग उसकी आंख फाड़कर उसके पूरे सर में स्टैब होकर इसकी जान ले लेता है। अभी ये इस भयानक मौत के शौक में ही थे कि तभी वास्प ने अपना दूसरा हाथ दरवाजे के आर पार करके पॉल को पकड़ लिया, लेकिन पॉल को ये मरने नहीं देते। जूलिया और मेयर एक चाकू के जरिए वास्प को जख्मी करते हुए पॉल को बचा लेते हैं। इन्हें बचाकर ये तेजी से बेसमेंट की तरफ भाग रहे थे कि तभी इस वास्प ने सिग्नल देकर सभी वास्प को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया, जिससे ये लोग जान पाए कि ये वास्प क्वीन है। ये लोग भागकर बेसमेंट में आ गए और बेसमेंट में इन्होंने अपने आप को कैद कर लिया। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये इस बेसमेंट में भी सेफ रहेंगे, क्योंकि अब हम सिडनी की बॉडी में हलचल देखते हैं। वो जगह जो उसकी म्यूटेट थी, उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। साफ लग रहा था कि इसमें से भी एक वास्प निकल आएगा। सिडनी जानता था कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। वो डिफॉर्म था, कभी भी उसके माँ बाप ने उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और वो उसकी इंटेलिजेंस के बारे में जानते भी नहीं थे। वो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था और इस मर्तबा उसने फर्टिलाइजर के अंदर अपना बनाया एक ग्रोथ हार्मोन डाल दिया था और वो जानता था कि उसके इसी हार्मोन की वजह से ये सारे वास्प म्यूटेट हुए हैं। ये सारी बातें अभी सिडनी इन सबको बता ही रहा था कि तभी यहाँ की लाइट चली गई और दिखाया गया कि लाइट असल ने वास्प नहीं काटी थी, क्योंकि उनकी बॉडी में एक इंसानी दिमाग था, वो सोच समझ सकती थी। लाइट काटने का वास्प को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एक बैकअप जनरेटर से यहाँ की लाइट आ गई, लेकिन वास्प की इन हरकतों से ये लोग बहुत ज्यादा डर गए। ये लोग नहीं जानते थे कि वास्प क्या क्या कर सकते हैं। ये लोग जल्द ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये लोग इस शहर से बाहर कैसे जाते। पॉल से वैन की चाबी बाहर गिर गई थी, अपने गाल के कौन लाता। पॉल खुद ही ये खतरनाक काम करने की जिम्मेदारी ले लेता है। वो रिंगता हुआ बाहर आया और उसे चाबी भी मिल गई। उसने यहीं पर देखा सिडनी का पेट वहाँ पे बैठा था। वो उसकी जान बचाने के लिए उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके अंदर से भी एक उसी के साइज की वास्प बाहर निकल आई, जिसने बिना लम्हा गवाए पॉल के ऊपर हमला कर दिया। पॉल अपनी जान बचाने के लिए जमीन पे हाथ मारता है तो उसे एक आइस पिकर मिल जाता है, जिससे वो वास्प के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। ऐसे उसकी जान बच जाती है। यहाँ बेसमेंट में एक सबसे ज्यादा खतरनाक और क्रीपी सीन दिखाया जाता है कि अब सिडनी की बॉडी से भी एक वास्प निकल रहा था, लेकिन क्योंकि सिडनी डिफॉर्म इंसान था तो नॉर्मल इंसानों की तरह वास्प उसकी बॉडी से नहीं निकला। उसकी बॉडी से एक छोटा वास्प निकला उसके डिफॉर्म हुए कंधे से, और फिर उसी छोटे से वास्प ने पूरी तरह सिडनी की बॉडी और दिमाग पे कब्जा कर लिया। इससे पहले कि सिडनी जूलिया और मेयर के ऊपर अटैक करता, पीछे विंडो से पॉल किसी हीरो की तरह स्टंट मारते हुए एंट्री करता है और सिडनी को गिरा देता है। सिडनी उसके उठने से पहले ही उठने वाला था तो उसने टांगों को घुमाते हुए उसे दूर गिराया, जिसके बाद तेजी से मेयर और पॉल ने पकड़कर एक शेल्फ उसके ऊपर गिरा दी, जिसके बाद अब ये इस मुसीबत से आजाद थे। अब बस इन्हें बाहर जाना था, पर बेसमेंट की विंडो से नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ से बहुत सारे वास्प्स आने लगे थे। ऊपर गए तो शौक रह गए ये देखकर कि वास्प ने पूरे घर को अपनी छतों में बदल दिया था। ये लोग यहीं से अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इनकी बदकिस्मती मेयर का पाँव एक वास्प से टकरा जाता है और इस तरह वो वास्प का शिकार बन जाता है। ये दोनों मेयर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्प इस टाइम मेयर को चीर फाड़ कर खा रही थी। मेयर ने अपने आप को खुद इस वास्प का शिकार बनने दिया ताकि कम से कम पॉल और जूलिया की जान बच सके। वास्प अब इनके पीछे भी पड़ने वाली थी, लेकिन लकीली इनके सामने एक कमरा था जिसके अंदर जाके इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और फिलहाल के लिए इनकी जान बच गई। लेकिन ये लोग ये बात भी जानते हैं कि ज्यादा देर ये लोग बच नहीं सकते। अभी फिलहाल के लिए ये थक चुके थे, इसीलिए टेबल के नीचे छुप गए। यहीं बातें करते हुए ये लोग बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी
इन्हें पता चलता है कि दरवाजा तोड़कर एक वास्प अंदर आ गई जो इनके ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन अपने ऊपर का टेबल ही इन्होंने वास्प के ऊपर गिराकर अपनी जान बचा ली। इससे पहले कि अब ये लोग कुछ कर पाते, ऊपर से वास्प ने रूफ में ही दरार कर दी। इससे बचने के लिए ये लोग बाहर निकलते हैं और वास्प के जरिए तोड़ी हुई दीवार से ये लोग घर से बाहर निकल आते हैं। अब इन्हें अपनी वैन तक जाना था, लेकिन कैसे जाते? ऊपर थी क्वीन जिसने पॉल के कंधे में स्टैब कर दिया। वो पॉल को उठाकर ऊपर ले जा रही थी, लेकिन जूलिया ने मार मार कर उसका स्टिंग ही तोड़ दिया। जूलिया की इस हरकत से क्वीन को गुस्सा आ गया और क्वीन ने उठाकर जूलिया को यहाँ से दूर फेंका, जिसके बाद क्वीन पॉल को लेकर यहाँ से जाने लगी। जूलिया अपनी जान बचाकर भाग भी सकती थी, लेकिन पॉल की चीखें उसे रोक रही थी। क्वीन पॉल को ले जाकर वहाँ रख देती है जहाँ उन्होंने बाकी इंसानों को रखा हुआ था। यहाँ सिडनी भी था जो पॉल के कंधे से वो स्टिंग बाहर निकाल देता है। अभी सिडनी भी इंसान नहीं है, वो भी वास्प की ही एक टाइप है, इसीलिए उसने पॉल की मदद करने के लिए स्टिंग पॉल के कंधे से नहीं निकाला, बल्कि पॉल को टॉर्चर करने के लिए निकाला था। क्वीन इस टाइम जो एक लार्वा देती है उसे सिडनी पॉल के अंदर डालने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब होता, पीछे से जूलिया एंट्री करती है एक इलेक्ट्रिक सॉ के साथ। सबसे पहले वो इस सॉ से सिडनी के ऊपर मौजूद वास्प को काट के उससे दूर फेंकती है और इसी सॉ के जरिए वो पॉल के पास आने से क्वीन को भी रोक लेती है। लार्वा को दूर फेंकते हुए अब जूलिया पॉल को लेकर बाहर आ रही थी कि तभी क्वीन उनके पीछे जाने लगी, लेकिन अब सिडनी जिसके ऊपर से वास्प का कब्जा हट गया था, वो इन दोनों की मदद करता है और पीछे से क्वीन को पकड़ लेता है। गुस्से में अब क्वीन ने सिडनी को ही स्टैब करके मार डाला। यहाँ पर ये दोनों वैन के पास पहुंच चुके थे। घर में काफी सारे गैस पाइप ये खोल आए थे, जिसके बाद एंड पे ये लोग माचिस चलाकर इस घर को ब्लास्ट कर देते हैं और फाइनली घर के चलने से वहाँ मौजूद सारी वास्प भी जल गई और इन्हें फील हुआ कि अब सारी मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। क्वीन जल्दी हुई अब इनके पीछे पड़ जाती है। वो वैन के साथ ही जुड़ चुकी थी इन लोगों को मारने के लिए। तब पॉल ने सहानत दिखाई और कार को एक दरख्त के साथ क्रैश करते हुए क्वीन को भी मार डाला। इस हादसे में जूलिया की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पॉल उसे होश दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तब लगा कि जूलिया मर गई जब काफी देर तक उसे होश नहीं आया। वो जब अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था तभी जूलिया की आंखें खुल गई और उसने सुकून का सांस लिया। इतनी देर में यहाँ पर रेस्क्यू और पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए, जिन्होंने इन दोनों को फाइनली रेस्क्यू कर लिया। ये लोग यहाँ फाइनली किस करते हैं और यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक एक बड़ा सा गाय का सर आकर एक ऑफिसर के ऊपर गिरता है और उसकी जान ले लेता है। दूर से दिखाया जाता है कि बहुत सी बड़ी बड़ी वास्प अब इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी, जो कैटल की बॉडी से निकली थी। यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानों के ऊपर हमला करके वास्प ने इंसानों के अंदर अपना एक बड़ा जिस्म बना लिया था, ऐसे ही अब ये कैटल के अंदर से निकल रही थी। और अब आगे क्या होने वाला था, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।